हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर जो होता है उसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है, लेकिन ये इक्विमोलर मिक्सचर होता है। ठीक है, इक्विमोलर मिक्सचर होता है और यहाँ पे भी रोटेशन कैंसिल हो जाता है। रेसमिक मिक्सचर में क्या होता है, जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ये कैसे होता है? एक्सटर्नल कंपेंसेशन से। एक्सटर्नल कंपेंसेशन। अब ये एक्सटर्नल कंपेंसेशन क्या होता है वो देखते हैं। और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव मैंने यहाँ पे बताया है, मतलब ये जो मिक्सचर होता है इक्विमोलर मिक्सचर होता है। ठीक है, तो इक्विमोलर मिक्सचर मतलब यहाँ पे दो इनएंटियोमर्स होंगे, उसमें से वो एक दूसरे का रोटेशन क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। अब यहाँ पे देखते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं। यहाँ पे R C डबल बॉन्ड H, इसमें मैंने डाला HCN। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, H पर चार्ज है प्लस, Cn पे चार्ज है माइनस। ये जो Cn माइनस है वो अटैक करेगा इस कार्बन पे। अब ये जो कार्बन है वो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब ये जो है वो प्लेनर है। एक तो HCN माइनस, अगर मेरे पास 10 मॉलिक्यूल है HCN माइनस के, तो इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स अबव द प्लेन अटैक करेंगे और कुछ मॉलिक्यूल बिलो द प्लेन। तो मुझे इस तरह से दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, R C H। R और H प्लेन में रहेगा। सपोज Cn ने अबव द प्लेन अटैक किया, तो यहाँ पे Cn आएगा अबव द प्लेन और यहाँ पे OH जाएगा बिलो द प्लेन। ठीक, सेकेंड R C H। यहाँ पे अब Cn ने अगर बिलो द प्लेन अटैक किया, तो यहाँ पे Cn बिलो द प्लेन जाएगा और OH आएगा अबव द प्लेन। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें दो इनएंटियोमर्स मिल रहे हैं, मतलब दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, A एंड B, ऐसे दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं हमें। ठीक है, अब यहाँ पे जो R और H है वो प्लेन में है, Cn एंड OH क्या है, Cn अबव द प्लेन, OH बिलो द प्लेन। तो अब क्या होगा, ये जो इसमें से एक जो मॉलिक्यूल है वो R रोटेशन शो करेगा और एक S रोटेशन शो करेगा। अब इस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन प्रेजेंट है, इसमें भी कायरल कार्बन प्रेजेंट है, इसमें तो कुछ डाउट नहीं है कि कायरल कार्बन दोनों में ही है। फिर ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव कैसे होता है? ये जो A कंपाउंड है वो कुछ ना कुछ रोटेशन शो करेगा। R शो किया, सपोज इसने R रोटेशन शो किया, और B जो है वो क्या करेगा, S रोटेशन शो करेगा। ये रोटेशन एक दूसरे को कैंसिल होगा और यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा 0। ठीक है, तो ये हमेशा 0 नहीं हो सकता, इक्विमोलर मिक्सचर है ये, तो ये इक्वली क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। ठीक है, तो कुछ न कुछ अमाउंट R का होगा, कुछ अमाउंट S का होगा। तो जो R है, मतलब जो क्लॉकवाइज रोटेशन है, जो A दिखा रहा है, और जो B है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो वो क्या होता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे ये दो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे, A प्लस B। हाँ, अगर A ने रोटेशन शो किया प्लस 180 डिग्री, B रोटेशन शो करेगा माइनस 180 डिग्री, तो यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर जो है वो प्लस 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री कैंसिल होगा, 0 आंसर आएगा। अगर इस तरह से हुआ कि S ने ये जो A कंपाउंड है उसने रोटेशन शो किया प्लस 80 डिग्री और B ने रोटेशन शो किया माइनस 70 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस 80 माइनस 70, तो यहाँ पे प्लस 10 आंसर आएगा। ठीक है, तो प्लस 10 डिग्री ऑप्टिकली एक्टिव पार्ट है, लेकिन जो प्लस 70 माइनस 70 जो कैंसिल हुआ है वो क्या है, रेसमिक मिक्सचर में चला गया। रिमेनिंग कहाँ चला गया, रिमेनिंग रेसमिक मिक्सचर में चला गया। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं हम, यहाँ पे प्लस 70 प्लस 10 था, राइट, और यहाँ पे माइनस 70, तो ये माइनस 70 प्लस 70 कहाँ पे गया, ये चला गया रेसमिक मिक्सचर में, रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, तो हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाए, कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगा, और जो रिमेनिंग जो भी कैंसिल आउट हुआ है वो कहाँ जाएगा, रेसमिक मिक्सचर में जाएगा। अब इसको हम एक्सटर्नल कंपेंसेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे इनएंटियोमर्स होते हैं, यहाँ पे इनएंटियोमर्स होते हैं, तो वो क्या करता है, रोटेशन को कैंसिल आउट कर देता है।
कैंसिल आउट करने से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि रेसिमिक मिक्सचर किस तरह से ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, थैंक यू।